आगरा चंबल नदी में भी भयंकर बाढ़ आ गई है। खतरे के निशान की ओर बह रही है ये चंबल नदी। 125 मीटर पहुंचा है चंबल का जलस्तर। 130 मीटर खतरे का निशान है। 30 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने जारी किया है हाई अलर्ट। करीब 3 दर्जन गाँव में भरा है बाढ़ का पानी। पिनाहट घाट चंबल नदी का पूरा मामला है, जहां 130 मीटर है खतरे का निशान। 125 मीटर के आसपास पहुंच गई है ये जलस्तर का जो पानी है। आप देख सकते हैं चंबल नदी में लगातार बढ़ रहा है पानी और पिनाहट घाट चंबल नदी का पूरा मामला है। चंबल नदी में आई है भयंकर बाढ़ और जिसकी वजह से लोगों को भी परेशानी हो रही है। आसपास के जो इलाके हैं वो खाली कराए जा रहे हैं। 125 मीटर पर पहुंचा है चंबल का जलस्तर और जो खतरा का निशान है वो 130 मीटर है खतरे का निशान। 30 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है जलस्तर। प्रशासन ने जारी कर दिया है हाई अलर्ट। तो सूबे के कई जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। तमाम नदियां उफान पर है। नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने के लिए बेताब है। कानपुर में भी हाल कुछ ऐसे ही है। कानपुर के बिल्हौर में ईशन नदी में बाढ़ आई है। बाढ़ के पानी से कई घर जलमग्न हैं। घर का सामान पानी में तैर रहा है। आलम यह है कि लोग तिरपाल डालकर रहने को मजबूर हैं। गांव में आई बाढ़ का जायजा लेने के लिए उपजिला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अरे वो मेला कोतवाली वहीं बांदा में केन और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का संपर्क कट चुका है। नरेली तहसील के बिलहरका समेत 1 दर्जन से ज्यादा गांव में संभावित बाढ़ की चपेट में हैं। तो वहीं पैलानी और जसपुरा थाना क्षेत्र में 1.5 दर्जन गांवों के संपर्क मार्गों में पानी भर चुका है और लोग नाव से आवागमन कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने 32 बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा है और इसी के साथ ही संभावित बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। मचरा है जिसमें पानी आने की संभावना है, लेकिन वो पानी तब आता है जब हमारा जलस्तर लगभग 110 मीटर होता है। तो अभी सुरक्षित है। और हमारे सदर तहसील का एक गांव है मरौली, जिसका एक पुरवा जो है उसके चारों तरफ पानी हो गया है, तो वो मैरून हो गया है, तो वहाँ नाव लगा दी गई। अभी किसी के घर में पानी नहीं गया है और किसी का कोई नुकसान नहीं है। वहीं बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। वहीं मेरठ की अगर बात करें तो बारिश के चलते हादसा हो गया है। लगातार बारिश से मकान की छत गिर गई है। हादसे में मासूम भाई बहन की मौत हो गई है। मां और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। बैसुमा थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। तो मेरठ से खबर, जहां बारिश की वजह से दीवार ढह गई और जिसकी वजह से भाई बहन की मौत हो गई है और मां और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। तो बारिश से मकान की छत गिर गई है जिसकी वजह से भाई बहन की मौत हो गई है और मां और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। बैसुमा थाना इलाका पड़ता है जहां ये हादसा हुआ है। और तमाम जगह पर इस वक्त बारिश हो रही है और देखने को मिल रहा है बारिश का कहर। मयूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। मयूर, हर जगह देखने को मिल रहा है भारी बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। सितंबर आधा हो चुका है लेकिन बारिश का कहर अभी भी जारी है। देखिए, इस मौसम में आमतौर पे इतनी ज़्यादा भीषण बारिश होती नहीं है, लेकिन इस बार जिस तरीके से मानसून में बदलाव रहा और जो तमाम परिवर्तन एटमॉस्फेयर में देखे गए, उसकी वजह से 3 से 4 दिन का जो अलर्ट था वो पूरे उत्तर प्रदेश में जारी था। हालांकि अगर हम लखनऊ की बात करें तो कल यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी ज़रूर हुई थी, परसों ज़रूर तेज़ बारिश हुई थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि तेज़ धूप
सुबह से ही निकली हुई है, मौसम जो है अब वो साफ हो चुका है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब आने वाला जो समय है उसमें अब बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश नहीं होगी। लेकिन अगर पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल यूपी के तमाम जिलों की हम बात करें तो जहाँ जहाँ पर नदियाँ का जल स्तर बढ़ा हुआ है वहाँ पर स्थिति गंभीर है। तमाम जो गाँव हैं नदियों किनारे वो उसकी चपेट में आ चुके हैं। लेकिन अब मौसम विभाग की अगर माने तो कुछ ही चुनिंदा ऐसे इलाके हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर अभी फिलहाल 1 से 2 दिन बारिश और हो सकती है। लेकिन तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर अब मौसम खुशनुमा रहेगा, साफ हो जाएगा। और अब इस बारिश के बाद धीरे धीरे जो सुबह और शाम का मौसम है वो हल्का हल्का ठंडा होने लगेगा, यानी कि जो है लगभग 1 महीने के बाद जो ठंडक है वो दस्तक देती है। तो ऐसे में मौसम में बदलाव भी होगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट जरूर जारी किया गया है, क्योंकि मच्छरों से होने वाली जो बीमारी है उन्होंने इस समय कहर बरपा रखा है। डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया समेत तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। अस्पतालों में लगातार जो है मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जब भी मौसम में बदलाव होता है तब बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में लेती हैं। तो मौसम फिलहाल लखनऊ और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर अच्छा है और धूप निकली हुई है। लेकिन पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल यूपी के तमाम ऐसे जिले हैं जिसमें अभी भी अलर्ट जारी है। बिल्कुल बने रहिए मयूर, आप हमारे साथ मुरादाबाद का रुख करते हैं। आकाश सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, वहां पर क्या इस वक्त हालात हैं? बारिश जारी है। ऐसे में जो जो इलाके हैं कहीं ना कहीं क्योंकि सड़कें हैं वहां पे जो है गड्ढे जो है ज्यादातर तोड़ गए बारिश के पानी की वजह से। मैं मुरादाबाद के लाइनबाग क्षेत्र में इस तरफ मौजूद हूँ और पीछे की तरफ का नजारा आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जो है जबरदस्त तरीके से पानी जो है तो यहाँ पे भरा हुआ है। निचले इलाके भी है और पानी जो नाले हैं वो पूरी तरह से भर चुके हैं। जगह जगह कुछ प्रोग्राम जैसी समस्या है हमसे सामने आपको नजर आ रही है जी। ज्यादा बारिश लगातार हो रही थी तो इस वजह जो है दीवारों में और जगह जगह जो है जो सीवर जैसी समस्या हमको सामने नजर आ रही है। देखिए 2 बार निकल रहे हैं, लगातार निकल रहे हैं, बारिश के पानी में ऊपर निकलना पड़ रहा है। और बारिश क्योंकि रात भर रुक गई थी लेकिन फिर दोबारा से पढ़नी शुरू हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये चिंता का विषय जरूर है। क्या हालात बदतर नजर आ रहे हैं क्योंकि सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न है और लोगों को परेशानी हो रही है। बने रहिए हमारे साथ। मेरठ का रुख करते हैं, पारस गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पारस, वहां पर क्या हालात हैं क्योंकि अभी एक हादसे की भी खबर सामने आई है? देखिए बिल्कुल पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ पर भी बीते 36 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। मेरठ की तस्वीरें आप देखिए, सड़कें जो है वो किस तरीके से जलमग्न नजर आ रही है और जो है वो पानी नजर आ रहा है। हालांकि लोगों को जो है बारिश के चलते बेमौसम बारिश के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा दूसरी ओर की तस्वीरें दिखाएं। देखिए किस तरीके से जो नगर निगम बेहतर दावों के वादे करता था उन नगर निगम के दावों की भी अब पोल खुलती नजर आ रही है। नाले और ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से चौक नजर आ रहा है। नाले जो है वो पूरी तरीके से चौक है और लोगों को जो है अब दिक्कतों का सामना कर रहा है। वेदर फोरकास्ट की अगर बात की जाए तो वेदर फोरकास्ट यही बताया जा रहा है कि आज भी मेरठ में बारिश देखने को मिल सकती है, यानी लोगों को आज भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। पारस, अनु चौरसिया का रुख करते हैं, इटावा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनु, अभी वहां पर क्या हालात हैं? बारिश हो रही है अभी भी? आपको बता दें कि लगातार पिछले कई दिनों से इटावा में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते कई जगह यहाँ पर मौसम खराब होने की वजह से लोगों को आना जाना सड़कों पर निकलना कम हुआ था। लेकिन अगर आज मौसम की बात की जाए तो आज मौसम पूरी तरह से अभी खुला हुआ है, क्योंकि देर शाम तक बारिश हुई है जिसकी वजह से काफी जगह समस्या भी आई है। अगर बात की जाए घटनाओं को लेकर तो इटावा में कई 3 से 4 दिन में जो पिछले दिनों बारिश हुई है छुटपुट घटना जिसमें सामने आई, जैसे कि यहाँ पर कई दीवारें गिरने की बात, पेड़ गिरने की बात आई, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट आया है। और लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए बीमारियां की तो मौसम बदलने के साथ साथ परिवर्तन जो मौसम में हो रहा है तो बीमारियां सामने आई, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग। थोड़ी सी राहत की बात है कि यहाँ बारिश अभी बंद हो गई है, रात से बारिश नहीं हुई है। फर्रुखाबाद का रुख करते हैं। अरुण, वहां पे क्या हालात? देखिए बता दूं कि फर्रुखाबाद में जो पिछले 48 घंटों में बारिश हुई है उससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। खेतों में पानी भर जाने से जो आलू की बुवाई है वो प्रभावित हुई है। किसान बहुत परेशान है क्योंकि पानी खेतों में भरा हुआ है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जिस तरीके से खेतों में पानी भरा हुआ है, उस तरीके से ये देखा जा रहा है कि किसानों पर क्या नुकसान होगा, क्योंकि आलू
बेल्ट है फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद की आलू बेल्ट में जब किसान इसमें आलू की बुवाई देर से करेगा तो गेहूं की फसल पर भी असर पड़ेगा। तो देखा जाए तो मौसम तो अभी खुला हुआ है, लेकिन जो पिछले 48 घंटों में जो कहर बरपा है किसानों पर, वो किसान किस तरीके से भुगतान करेंगे इसका, ये देखने की बात होगी। जी ठीक है, हमीरपुर का रुख करते हैं, संदीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, वहां पर क्या हालात हैं? वहां अभी भी बारिश हो रही है? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ बारिश से हालात उतने तो नहीं बिगड़े हैं, लेकिन जो ऊपरी इलाकों में बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद में दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ा है, उससे स्थिति कहीं ना कहीं भयावह हुई है। तो किसानों की हजारों एकड़ फसल है वो कहीं ना कहीं जलमग्न हुई है। जो मुख्यालय से निचले इलाके हैं वहाँ कहीं ना कहीं लोगों के घरों में पानी भर गया। मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि ये बेतवा नदी है जहाँ चुकी है, और साथ ही जो यमुना नदी है वो डेंजर लेवल को पार कर चुकी है। तो इससे जो मुख्यालय के निचले वाले जो इलाके हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं। लोगों के घरों में कहीं ना कहीं पानी पहुंच चुका है।